गुल्फ नमन। पाँव में डिस्टेंस। गुल्फ चक्र, घुटना जमीन पर है, दोनों साइड बराबर मूवमेंट। पोज हो गया। हाँ कोई बात नहीं। वाइस वर्सा, एक पाँव नीचे एक पाँव ऊपर। उससे कर लेंगे। चलिए दाहिने पाँव को फोल्ड करें। 1 2 3 सूक्ष्म व्यायाम। 4 5 रिवर्स। हो सके तो श्वास होल्ड करके करें। 1 2 साथ चलिए, चेहरे पे मुस्कुराहट, स्पाइन सीधी। 4 5 जानू चक्र। 1 2 3 4 5 रिवर्स। 1 2 3 4 5। थाई पे लेके आइए पंजे को, श्वास अंदर, घुटना जमीन पर, जमीन तक पहुंचाइए, सांस बाहर। स्ट्रेचिंग। हिप गिर्डल की हड्डियों को एक्टिव करने के लिए, वहां के टॉक्सिन्स को रिमूव करने के लिए, जब बचपन में छोटे थे तो 3 हड्डियां थी। गुल्फ घूर्णन, बड़ा घुमाइए, एक हाथ से एंकल को पकड़िए, दूसरे हाथ से टो को पकड़िए। इलियक, इसेचिम और प्यूबिक, तीनों हड्डियां मिलकर के हिप गिर्डल बन गया। उसको अगर हम एक्टिव कर लेते हैं तो पेल्विक गट के लिए अच्छा होता है। पोजीशन चेंज। लेफ्ट पांव को फोल्ड करें, हाथों को इंटरलॉक करें, घुटने के नीचे, श्वास भर के। 1 2 3, एक बार सीधा करिए पांव। 4 5 जोश के साथ करिए, रिवर्स। 1 2 3 4 5 जानू चक्कर। 1 2 3, घुटने से आगे का हिस्सा मोड़ना है ना, हिप जॉइंट से नहीं मोड़ना। रिवर्स। 1 2 3 4 5। थाई के ऊपर रखें, टो को होल्ड करें, घुटने को जमीन पर, श्वास अंदर। जमीन तक जाने दें, ऊपर ताकत लगाएं, ऊपर खींचे, जमीन तक जाने दें। स्ट्रेचिंग। सूक्ष्म व्यायाम करने के बाद ही आसन प्रारंभ करने चाहिए। नस नाड़ियों में कोई खिंचाव नहीं होगा, क्रैम्प नहीं आएगा। गुल्फ घूर्णन, पांव में मोच नहीं आएगी। कैल्केलिन बर्साइटिस सबसे बड़ी टेंडन होती है, वो एक्टिव हो जाती है। 7 टार्सल, 5 मेटाटार्सल, 14 फ्लेंगीज, 26 हड्डियां टखने के नीचे की सारी एक्टिव हो रही है। दोनों पांव खोल लें, 1 से 1.5 फीट का डिस्टेंस। बाई एडी के पास दाहिना घुटना टच करें जमीन पर, विपरीत दिशा में मुड़ के देखें। तनाव को महसूस करें, कहां कहां खिंचाव हो रहा है। दूसरी तरफ कमर में ट्विस्ट आता है, उसे फील करना है। दोनों पांव पास पास करके करिए इसी क्रिया को। दोनों साइड। भद्रासन में बैठ जाएं। स्पाइन सीधी, चेहरे पे तनाव नहीं। पिंडली का नीचे का हिस्सा जमीन के संपर्क में आए। स्पाइन को सीधी करिए, बरामदे में रीढ़ की हड्डी को सीधा करिए। अब बटरफ्लाई करिए, आवाज आनी चाहिए।
चलिए वज्रासन पे बैठ जाए। भोजन करने के बाद इस आसन को नहीं भूलें। भोजनांते विषम वारी, पानी पीना जहर के बराबर है भोजन के बाद। लेकिन वज्रासन में बैठना भोजन को पचाने की क्रिया को जल्दी एक्टिव कर देता है। श्वास भरे, बाहर निकाले, जालंधर बंद लगाए, चिन्ह को सीने से लगाए, श्वास बाहर। गिरिवा चालन, हमारी गर्दन और इससे ऊपर 37 मर्म स्थान है, 29 हड्डियां हैं। गहरा श्वास भरें, बाहर निकालें, दाहिने कान को दाहिने कंधे के टच करें। 12 जोड़ी क्रेनियल नर्व है। गले में प्लेटिज्मा मसल है जो फ्लैट एंड वाइड होती है, इन सबको एक्टिव कर रहे हैं। दोनों साइड से मूवमेंट। सामान्य अवस्था, गहरा श्वास भरे, बाहर निकालें, दाहिनी तरफ मुड़ के चिन्ह को दाहिनी कंधे की सीध में ले जाएं, श्वास बाहर। फिर दूसरी तरफ। अभी रोटेशन नहीं है, कुछ लोग रोटेशन करने लग गए, अब रोटेशन करना है। धीमी गति से करना है। दो अभ्यास दोनों दिशाओं से। सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की समस्या है, उससे बचना है तो गर्दन के सूक्ष्म व्यायाम को जीवन का हिस्सा बनाना है और तकिए को छोड़ना है। दोनों हाथ आगे, अर्ध मुष्टिका बंधन। अंगुली को आसमान की तरफ खोलिए, आधी मुट्ठी बंद करिए, अंगुली सीधी, श्वास अंदर, मोड़ते हैं तो बाहर। अर्ध मुष्टिका बंधन। मुष्टिका बंधन, आधी मुद्रा लगाए, छोटी उंगली पास अंगूठा, एक बार अंगूठा अंदर, एक बार माउंट अंगुलियों के ऊपर। तीन बार कुंज बना हाथों का। 1 2 3, कोनिया वाइड ओपन 3 टाइम्स। 1 2 3, श्वास अंदर, पूरा श्वास भरिए लंग्स में। कोनियों को ऊपर करिए आसमान की तरफ, कान के टच होने चाहिए भुजा, सीने के सामने कोनी टच, श्वास बाहर। बड़ा सर्कल बनाइए। रिवर्स। स्ट्रेचिंग, दोनों कलाई पकड़ लीजिए, सिर के पीछे ले जाए, गर्दन सीधी रहे, चेहरे पे तनाव नहीं आए, और स्ट्रेच करिए दोनों साइड। जब हम इतना सूक्ष्म व्यायाम करके एक अभ्यास और शरीर को वार्म अप कर लेते हैं तो बहुत सारी तकलीफों से बच जाते हैं। आलस और प्रमाद वो दूर हो जाता है। दोनों हाथ आगे करिए, एक कोणी पर दूसरी कोणी माउंट, कलाई की यहां से भी बैंड करिए, गरुड़ासन की पोजीशन में। जो हाथ ऊपर है उधर ही टिल्ट करिए, बॉडी टिल्ट नहीं होनी चाहिए, स्पाइन सीधी, गर्दन सीधी। दूसरी तरफ से साथ चलिए। फ्रोजन शोल्डर की समस्या अगर आप ये नित्य करते हैं तो नहीं होगी। पीछे इंटरलॉक करके आगे चिन टच करना है जमीन पर, और हाथ को जितना ऊपर ले जा सकते ऊपर ले जाए। इंटरलॉक करके चिन को टच करना है, सामने देखना है। आपकी ट्रेपेजियम मसल्स, डेल्टाइड और डोर्सल साइड की मसल्स, ये सारी एक्टिव हो जाती है। खड़े होके वार्म अप होंगे, जो तरीका बताया था वैसे ही खड़ा होना है। साथ चलिए।
इंजन दौड़, स्पोर्ट जॉगिंग, खड़े खड़े दौड़ना, अंगूठे की एनाटॉमिकल पोजीशन, चारों उंगलियां पाम में गड़ाई है धीमी गति से, पंजे के बल, हाथ का मूवमेंट भी करिए। दौड़ने की पोजीशन में हाथ, मेरे से तेज दौड़ना है। साइड जंप, तेज, फास्ट, ऊपर ताली, जंप के साथ, जंप, कमर पे हाथ, जंप, ट्विस्ट, करिए करिए, ऊपर नमस्कार, कमर को बड़ा घुमाइए, पांव पास पास करिए, दोनों साइड से 3-3 राउंड। गुड। टी टी के, ताड़ासन, तेग ताड़ासन, कटी चक्रासन। हथेली का रुख आसमान की तरफ, पंजों के बल आ जाइए, श्वास भर के शरीर को ऊपर की तरफ तानिए, ताड़ासन। नीचे आने से पहले अंगुलियों के बल आए, धीरे धीरे मोड़ तू इस तन को, इस तन को भाई, इस मन को, कोई दूर प्रभु का घर नहीं, और रोगों का कोई डर नहीं। हमने क्या, ताड़ासन, त्रिक ताड़ासन, कटी चक्रासन, टी टी के, याद रखिए। पूरा ट्विस्ट होना चाहिए पीछे, चलिए सूर्य नमस्कार के लिए तैयार हो जाए। तैयार होने का मतलब है अपने आसन के आगे आना है, अग्रभाग में आगे आना है। चलिए, दिस इज द प्रोनेशन पोजिशन ऑफ योर पाम। हथेली का रुख, साथ चलिए, साथ चलिए, आगे पीछे नहीं, हथेली का रुख जमीन की तरफ, इज द प्रोनेशन पोजिशन। नाउ कन्वर्ट इट इन सुपाइन पोजिशन, हथेली का रुख आसमान की तरफ, ऊपर नमस्कार, कोहनी तक का हिस्सा नमस्कार मुद्रा में, सीने के सामने जोश भरी मुद्रा, हृदय चित्त संवित, हाथ डाउन कर लीजिए, सीने के सामने लाइए। ओम मित्राय नमः, ओम रवैये नमः, होल्ड करिए, होल्ड करिए, पेट के निचले हिस्से पे खिंचाव को महसूस करें, होल्ड करें, चक्कर आ जाते हैं, श्वास लेते रहे। कान के साथ हाथ नीचे आएंगे, पादहस्तासन, जमीन पे अंगुलियां, 20 अंगुलियों के अगले सिरे को एक लाइन में लाइए, नाक टच करिए घुटने के, पादहस्तासन। ओम सूर्याय नमः। पहला राउंड है, लेफ्ट पांव पीछे जाएगा, घुटना 90 डिग्री पे, कमर डाउन, पीछे वाला घुटना हवा में करिए मैडम, खड़े नहीं होते बीच में, नवे पोस्टर में खड़ा होना है। ओम भानवे नमः, सीढ़ियों को तानिए सूर्य भगवान की तरफ, थाई से
सीने को दूर करिए। अल्ट्रावायलेट रेस को ग्रहण करना होता है। पेल्विक रीजन से निर्मुक्त ऊर्जा आज्ञा चक्र में जाके उद्दीप्त होती है। कमर में स्ट्रेचिंग होती है, कमर जिनकी ऊपर है उसको डाउन करें। पर्वतासन। ओम खगाय नमः। एड़ी जमीन पर, घुटने टाइट, बैंड मत करिए, सिर को हार्ट की लाइन से नीचे ले जाएं। छोटा घेरा नहीं बनाए, शरीर को पीछे की तरफ धकेलें। वेरिकोज वेंस कभी नहीं होगी। अष्टांग नमस्कार। 8 अंग जमीन पर, दोनों घुटने टिकाइए, सीना और चिन, कमर का हिस्सा एलिवेटेड, कोनी हवा में, कोनी नीति गाने मैडम, कोनी हवा में करिए। ओम पुष्णे नमः। पंजा फ्लैट, भुजंगासन। दिस इज द 7th एंड लास्ट आसन ऑफ सूर्य नमस्कार। रेस्ट 5 इज जस्ट रिपीटेशन। अगले 5 रिपीट होंगे। भुजंगासन कमर को मजबूत करने के लिए यहां एक्स्ट्रा करा देते हैं। मैं 50 बार तक चलूंगा, आप भी साथ दीजिए यथाशक्ति। डूज और डोंट्स क्लियर होना चाहिए। गो टिल द लिमिट बट डोंट क्रॉस द लिमिट। भुजंगी देवी जागृत। भुजंगी देवी कहते हैं कुंडलिनी को। गुर्दे की पथरी कभी नहीं पड़ेगी। नंबर 4-5 का पेन कभी नहीं होगा अगर 100 बार नित्य भुजंगासन किया तो। शुरू करिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42। चलिए चलिए रुको मत। 43 44 45 46 47 48 49 50। गुड। थोड़ा स्ट्रेचिंग कर लीजिए। पाँव को फोल्ड करके एडी को नितंब पे लगाई। त्रियक भुजंगासन। मुड़ करके पीछे एड़ियों को देखिए। दूर के पांव की एड़ी को, अपनी एड़ी को, पड़ोसी की एड़ी को। चले पर्वतासन। अब ये रिपीट हो रहे 5 आसन है। पोस्चर 12 है, मंत्र 12 है, आसन 7 है। ओम ऋचाय नमः। लेफ्ट पीछे गया था, लेफ्ट ही आगे आएगा। अभी हरियाणा के एक संदीप ने रिकॉर्ड बनाया। 37 घंटे लगातार सूर्य नमस्कार करके 20,000 राउंड किए उसने सूर्य नमस्कार के, और उसने हर बार यही पोस्चर रखा। 20,000 वर्ल्ड रिकॉर्ड बना उसका। ऊपर देखिए। ओम आदित्याय नमः। पादस्तासन। ओम सवेत्रे नमः। हस्तोत्तानासन। मूल बंद लगा के श्वास अंदर, बैक बेंडिंग। ओम अर्काय नमः। ऊपर नमस्कार। ओम भास्कराय नमः। सामने वापस आना है। हाथ ऊपर जाएंगे, साइड में सुपाइन पोजिशन, प्रोनेशन, डाउन। पैर में करते हैं। एक अभ्यास किया, एक और करना है। सबके मित्र को प्रणाम। इसलिए कहते हैं ओम मित्राय नमः। सूर्य भगवान जड़ चेतन जगत, समस्त पदार्थ, वनस्पति, सब जीव जंतुओं का मित्र है, इसलिए उसको नमस्कार। ओम मित्राय नमः। ओम रवैये नमः। हस्तोत्तानासन। पादस्तासन। ओम सूर्याय नमः। लीवर, किडनी, गाल ब्लैडर, एड्रिनल ग्लैंड्स, पैनक्रियाज, ओवरी, जेनिटल, सब पे प्रेशर पड़ रहा है। दूसरा राउंड है
राइट पांव पीछे जाएगा, वाम अश्व संचालन आसन। खड़ा नहीं होना, नवे पोस्टर में ही खड़ा होना है। आप सूर्य भगवान की आराधना कर रहे हैं, मंत्र बोल रहे हैं, पूजा कर रहे हैं। ऊपर देखिए, ओम भानवे नमः, पर्वतासन। एड़ी जमीन पर, घुटना टाइट, सिर को हार्ट से नीचे की तरफ ले जाएं। ओम खगाय नमः, अष्टांग नमस्कार। 8 अंग जमीन पर, दोनों घुटने, सीना, चिन, दोनों हथेली, दोनों पंजे। कमर को थोड़ा उठाइए, कोनी हवा में, पंजा फ्लैट, सीधा कर दे, भुजंगासन। नाभि को टच करें जमीन पर, पंजा सीधा कर दे। मैं 30 बार तक गिनता हूं, जितना साथ दे सकें दीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29.1 29.2 29.3 29.4 30। गुड। पर्वत आसन। देखिए, वेट जब भी कम होगा, कमर जब भी फौलाद जैसी होगी, जब मेहनत करेंगे, अगम बहाएंगे, पसीना बहाएंगे, तो रिजल्ट आएगा। एड़ी जमीन पर, घुटना टाइट। ओम मरिचाय नमः। कौन सा पांव आगे आएगा सेकंड राउंड? राइट। लेफ्ट गलत बोल रहे हैं। सेकंड राउंड में राइट पीछे, राइट ही आगे। पहले राउंड में लेफ्ट पीछे, लेफ्ट ही आगे। तभी दोनों तरफ का व्यायाम होगा। घुटना आगे, इसको आसमान की तरफ करिए, ऊपर देखिए। ओम आदित्याय नमः। पादहस्तासन। ओम सवित्रे नमः। हस्तोत्तानासन, कान के साथ हाथ, मूलबंध लगाए, श्वास अंदर, बैक बेंडिंग। ओम अर्काय नमः। ऊपर नमस्कार। ओम भास्कराय नमः। अब आपको ये मंत्र आज कंठस्थ होने चाहिए। वापस आने के लिए ऊपर, साइड में हाथ, डाउन, वृक्षासन। इसका अभ्यास भी करिए। जिस पर वेट रहता है उस पांव को बेंड करना है। घुटने पे घुटना आगे से लपेट लगा करके, टो को पिंडली के पीछे से घुमा के वापस आगे लाना है। दाहिना पांव ऊपर है तो बाएं हाथ की लपेट। पुरुषों में प्रोस्टेट की समस्या नहीं होगी। महिलाओं के गर्भाशय में खिंचाव होता है। नजर को किसी बिंदु पर फिक्स करें, स्पाइन को सीधी करें, घुटने को बेंड करें। घर पे प्रैक्टिस भी करें। थोड़ा मुश्किल आसन है, एडवांस आसन है। दूसरे पांव से, पांव की पोजीशन चेंज। जिस पांव पे वजन है उस पांव को बेंड करिए, अन्यथा पोस्टर में पहुंचेंगे नहीं आप। गरुड़ भगवान से लिया हुआ आसन है ये। गरुड़ासन। डिम्बासन, कोई जानता है करना? डिम्बासन। चलिए, थोड़ा एडवांस आसन है, लेकिन प्रयास करेंगे तो 10-20% लोग कर लेते हैं। डीप ब्रीदिंग करिए। जिनको थकान आ गई हो, एनर्जी को स्टोर करें। जो लैक्टिक एसिड का सीक्रेशन हुआ है बॉडी में, उसको डिसोल्व करने के लिए डीप ब्रीदिंग। आज ब्रीदिंग का तरीका बताएंगे, योगिक ब्रीथ कैसे होती है, ताकि हम जिम करने वालों से ज्यादा ठीक है और शरीर थकता नहीं है। एक बार देखना है, फिर आपको करना है ना। पांव करीबन 3 से 3.5 फीट के डिस्टेंस में, फिर शरीर को उरु संधि से नीचे झुकाइए, कोहनिया तक जमीन पर आ जाए। फिर हाथ को थाइज के अंदर से पीछे ले जाना है, इंटरलॉक करना है।
अब साथ साथ करिए, अंदर से हाथ जाएंगे, पीठ पर जाकर के इंटरलॉक होंगे, पाँव को डिस्टेंस पे करिए। हाँ साथ साथ चलते हैं, पाँव को डिस्टेंस पे करिए। पहले आगे झुकिए, अच्छा कोहनी तक जमीन पे आ जाए बिना घुटना बैंड किए। अब हाथ को थाई के अंदर से लेके पीठ पर ले जाए। हाँ कोशिश करिए, शाबाश। कितने लोगों से हुआ? कमर पे हाथ जाना है। हाँ शाबाश शाबाश, कोशिश करिए, हो जाएगा। हाँ देखो एक का हो गया। बॉयज में एक ने सफलता हासिल की, महिलाओं में कुछ प्रयास कर रही है। यह है डिम्बासन। डिम्बासन, उत्थित जानु सिरासन। दाहिने पांव को फोल्ड करें और नाक से घुटने को टच करना है, बैलेंस बना के। पांव में बैंड नहीं होना चाहिए। और चोट भी नहीं लगनी चाहिए। और दोनों तरफ से ही करना है। पहले बैलेंस अच्छा बनाए, फिर आगे झुके। दोनों हाथ से पंजे को पकड़ना है बैक साइड में। चलिए, कितने लोगों का हुआ? आपका हो गया? हुआ? महिला शक्ति में हुआ किसी का? चलिए स्कंदासन। दोनों पाँव में डिस्टेंस कर लिए 3 से 4 फीट का। दोनों हाथ आगे इंटरलॉक, एक पाँव पे बैठ जाइए। स्कंदासन। और गति से करते हैं तो ये हनुमान बैठक है। अगर होल्ड करते हैं, हाँ आधे झुको, कोई बात नहीं। घुटने में तकलीफ है तो यथाशक्ति करें। दो सेट करेंगे, साथ चलिए। खड़े हो जाइए। वृश्चिक दंड, हनुमान दंड, पलट दंड, पार्श्व दंड और सामान्य दंड। साथ साथ चलिए। ये वाली इस खिड़की ग्लास है ना, इसको खोल दो, थोड़ा वेंटिलेशन हो जाएगा। ये खुली है क्या? हाँ बस बहुत। पंखा चलाने से बीमार पड़ सकते हैं, क्यों? पसीने आ रहे हैं ना, घबराहट हो रही है। इस तरफ आ जाओ, घबराहट हो रही है। पंखा चलने से बीमार होने की संभावना रहती है। जब हम योगाभ्यास करते हैं तो पसीने आते हैं, उस समय ये जो घूमती हुई हवा आती है ना, ये नुकसान पहुंचाती है। जो नेचुरल वे से साइड से आती है ना, वो नुकसान नहीं करती। घूमती हुई हवा ये नुकसान करती है, इसलिए पंखा नहीं चलाएं। और अगम बहाना है, अगम कहते हैं पसीने को। तो ये कर्म स्नान करना है तो पसीने को आने दो और इस पसीने को वापस मसाज कर लो, है ना। टॉवल से उससे पहुंचना नहीं चाहिए। दंड करेंगे। जो लगाए दंड वो नहीं रहे उद्दंड, और जहां लगे बल वही बढ़े बल, और जो इंद्रियों का दास वो सदा उदास। अब किस कैटेगरी में आते हैं आप? आ जाइए, चलिए 1। चलिए शाबाश।
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. हनुमान दंड 1, 2, 3, चलिए चलिए 4, पार्श्वदंड, वृश्चिक दंड, पलट दंड, आगे आ जाइए, वापस पीछे, गुड। चलो अच्छा किया आपने। अब बैठ के कुछ आसन करते हैं। रिलैक्स, डीप ब्रीदिंग, मंडूकासन, आदि मुद्रा, श्वास अंदर, पूरा खाली, फिर आगे झुकना। नजर सामने, नकल्स टच रहे, कपालभाति करिए 10 बार। इसका काउंटर करना है। इसका काउंटर क्या होगा? 5 बार देना। आप बताइए, उष्टासन या अर्ध उष्टासन, जो भी कर सके। चलिए अर्ध उष्टासन। कमर पे हाथ, बैक बेंडिंग, घुटने के बल आ जाए। पश्चिम उत्तान आसन, दंडासन में बैठ जाए। उरु संधि से मोड़िए शरीर को, तब आपकी कोहनियां भी अंगूठे पे आ जाएगी। अंगूठा पकड़ना है, कोहनी जमीन पर। स्पाइन में ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ता है और जठराग्नि प्रदीप्त होती है। पाचन संस्थान के सारे अंग स्टिमुलेट होते हैं। इसका काउंटर तुरंत बाद उष्टासन। घुटने के बल खड़े होके करना है, घुटने के बल खड़े होके। ये हार्ट और अस्थमा के पेशेंट को भी करवाते हैं। हार्ट में और लंग्स में ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ जाता है, आंखों की दृष्टि ठीक होती है, स्पाइन में खून का प्रवाह बढ़ जाता है। अर्ध मत्स्यांद्रासन, थोड़ा तेजी तेजी से चलते हैं। इस पोजीशन में आ जाए। अर्ध मत्स्यांद्रासन। जिनसे नहीं लग पा रहा हो दंडासन में बैठ जाए। दंडासन में बैठ के एक पांव को थाई के नीचे लगाया, दूसरे पांव को घुटने के बाहर रखा। जो घुटना खड़ा है सीने के पास, मेरा लेफ्ट पांव खड़ा है तो लेफ्ट हाथ को पीठ पर लगा दिया। हटाओ। गोमुखासन, अर्ध मत्स्यांद्रासन करना है। ये महिलाएं गोमुखासन करने लगी। अर्ध मत्स्यांद्रासन डायबिटीज के लिए है। मंडूकासन, अर्ध मत्स्यांद्रासन।
जो पांव खड़ा है उसी तरफ का हाथ पीठ पर और पीछे मुड़ के ही देखना है। आधे लोगों ने गलत किया है। यहां तनाव होना चाहिए, कोर में मर्म पे तनाव होगा तो यहाँ की हव्य वहा और कव्य वहा एक्टिव होने से इंसुलिन बैलेंस मात्रा में बनता है। जो सीधे सीधे बैठे उनके दबाव कहां पड़ा, दबाव जब पड़ेगा जब कोड़ी का पिछला हिस्सा आएगा। हाँ इधर से लेके आइए, बाहर से लाइए। हाँ ये हाथ तो दाहिना पीछे जाएगा। हाँ बस पंजा नीचे टिकाइए, पंजा ऊपर कर लिया, अंगूठा पकड़ रखा ना आपने, नीचे करिए इसको जमीन पर, अब पकड़िए और पीछे मुड़ के देखिए। घर पे भी इसका अभ्यास करिए, थोड़ा सा मुश्किल है लेकिन जिन लोगों ने कर लिया वो बहुत अच्छा कर रहे हैं। यहीं से गोमुख आसन, ध्यान वीरासन में दोनों घुटने एक सीध में आते हैं, दोनों सोल फ्री हैं। जब अभ्यास हो जाता है तो एक पांव के ऊपर बैठ के करते हैं, तो अभी आपका बैलेंस नहीं बनेगा, ये भी सही है और जो हम सीखने के लिए कर रहे हैं ये भी सही है। दो वेरिएशन है लेकिन जो पांव ऊपर है यही हाथ ऊपर जाएगा। दूसरा हाथ बाजू से पीछे और इंटरलॉक करिए हाथों को, गर्दन सीधी और 10 कपालभाति कर लीजिए, आंख बंद करके गर्दन सीधी। पोजीशन चेंज कर लीजिए। अब दूसरे पांव को थाई के नीचे ले जाए, अर्ध मत्स्यांद्रासन, प्रचंड रुगमंडल खंडना अस्त्रम जठराग्नि प्रदीप्तम चंद्रमंडल स्थिरतम। ये इसके लाभ है। चंद्रमंडल स्थिर होता है, जठर भूख की वृद्धि, स्पाइन में ट्विस्ट और शत्रुओं को अस्त्र काटता है, वैसे ये रोगों को काटने वाला आसन है। मत्स्येंद्र नाथ जी के नाम से पड़ा हुआ आसन है। जो पांव खड़ा है उस तरफ का हाथ पीठ पे जाएगा और कोहनी के पिछले हिस्से पे दबाव डालिए, विपरीत हाथ को काम में लीजिए। हाँ चलिए, ध्यान वीरासन। दोनों घुटनों को एक सीध में करना जरूरी है। आपके खुद के घुटने हैं, मांग के लाए हो तो फिर करिए। दाहिना पांव ऊपर है तो दाहिना हाथ ऊपर जाएगा, दूसरा हाथ बाजू से। जिनसे किसी कारण से नहीं लग पा रहा, अन्य किसी आसन में बैठ के कर सकते हैं, लेकिन हाथ की पोजीशन ये होनी चाहिए, गर्दन सीधी, चेहरे पे तनाव नहीं, 10 कपालभाति। गोमुख आसन। चले जाओ। गर्भासन, कूर्मासन और 3 आसन एक साथ होंगे, एक के बाद एक। कुक्कुट आसन तो साथ साथ भी चल सकते हैं, देखते हुए करिए। दंडासन में बैठ जाइए। सब एडवांस आसन है, कुछ लोग कर पाएंगे। नमनेस आ जाती है तो 1-2 बार पांव का मूवमेंट करके और वापस बैठ जाएं। अर्ध पद्मासन में बैठ जाए, जो भी पांव ऊपर रखना है। दाएं भी रख सकते हैं, बाएं भी रख सकते हैं। घेरन ऋषि और स्वात्माराम जी में ये थोड़ा सा अंतर है। अगर दाहिना पांव मेरा ऊपर है तो दाहिने पांव को उठाइए और हाथ को इसके अंदर से बाहर निकालिए, पिंडली और जंघा के बीच से। इतना मूवमेंट होना चाहिए। हो रहा है, मतलब कोहनी तक का हिस्सा बाहर आएगा ताकि ये मूवमेंट हो सके आपका, है ना। अब दूसरे पांव को आर्म पिट के अंदर से बाहर निकालते हैं। आर्म पिट के अंदर से निकालिए। पद्मासन लगाना है लेकिन ये पांव बाहर निकल गया। पद्मासन लग गया मेरा और ये हाथ फ्री है। यहां तक आ जाइए।
अब इस हाथ को भी पिंडली और जंघा के बीच से घुसाना है और कोने तक बाहर निकाल लिए। यहां तक आ गए। कितने लोग आए? हाँ, गुड। मूवमेंट हो रहा है। पद्मासन बिगड़ गया आपका। पद्मासन कहां लगा? थाई के ऊपर जाना चाहिए पांव। इन हाथों के पीछे पांव जाएंगे। चलिए, जब यहां तक आ गए उनको यहां होल्ड करना है। यह है गर्भासन। कंधे पे रख दिया तो कूर्मासन, जमीन पे रख दिया तो कुक्कुटासन। ये कुक्कुटासन। अब करिए। चलिए, कितने लोग कर पा रहे हैं? हाँ, शाबाश। एक ने कर लिया। महिला शक्ति में किया किसी ने? चलिए, महावेदी मुद्रा। पद्मासन लगा हुआ, ये एडवांस आसन है, अभ्यास से होता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। जितना उठ सकता है उतना उठाइए। अंगुलियों में दिक्कत आ रही है तो हथेली रख दो, पूरा बॉडी के पास में रखिए। एलिवेशन कम होगा लेकिन उठेगा। मूलाधार को ताड़ित करना है कम से कम 3 बार और ज्यादा से ज्यादा 15 से 20 बार। तब वलितम पलितम बेपग्न है बीमारियों से बचेंगे। वल्लियां चेहरों पे लेट पड़ेगी, झुर्रियां, बालों का पकना झड़ना लेट। अंग में जत पार्किंसन से बचेंगे, इसलिए करते हैं। चलिए, यहीं पर मंडूकासन का दूसरा फॉर्म। ब्रह्मांजलि। बाई हथेली नाभि पर, दाहिनी इसके ऊपर। श्वास अंदर भरा, बाहर निकाला, फिर आगे झुकना है। हथेली का दबाव डालिए पेट पर। छोटी बड़ी आंत, यूट्रस, स्प्लीन, लीवर, इन सब पे प्रेशर पड़ेगा। प्रोस्टेट पे प्रेशर पड़ेगा, नेवल पोर्शन पे प्रेशर पड़ेगा। और वापस सीधे हो जाए। योग मुद्रा आसन, इन सब के नाम भी याद रखिए, नोट्स भी बनाइए, घर पे रिवीजन करना एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। बाएं कलाई को दाहिने हाथ से पकड़ना है और वही आगे झुकना है। योग मुद्रा आसन। चलिए, सीधे बैठ जाइए सभी। किसी को कोई थकान वगैरह हो तो बीच में बता देना। महामुद्रा। कल अभ्यास किया था। कपिल ऋषि को महामुद्रा से सिद्धि मिली थी। इसको कामधेनु की तरह माना गया है। कुपत्थी पे पत्थर बन जाता है, नीरस में भी रस आने लग जाता है। महामुद्रा। श्वास अंदर भरते हुए थोड़ा आगे झुके, अंगूठे को पकड़ना है, ठोड़ी को सीने से लगाना है, आज्ञा चक्र पे देखना, स्पाइन सीधी। स्पाइन सीधी रहनी चाहिए। हाथों को ऊपर ले जाके साइड से वापस डाउन करना है। चलिए, थोड़ा बटरफ्लाई कर लीजिए। बद्ध कोणासन। बटरफ्लाई इसलिए करा रहा हूं कि थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ जाए। महिलाओं के लिए ये अति लाभकारी, सबके लिए लाभकारी है, महिलाओं के लिए अति लाभकारी है। टो को होल्ड करिए, पांव के अंगूठे को नाक से स्पर्श करिए और झुकी अवस्था में कपालभाति करिए। जो ज्यादा झुक सकता है फर्श के ऊपर ले जाए नाक को, अन्यथा अंगूठे के टच करना होता है। बद्ध कोणासन। आसन का नाम याद करिए, बद्ध कोणासन और बद्ध पद्मासन, दोनों में थोड़ा सा अंतर है। ये बद्ध कोणासन है आपकी यूट्रस पे, फैलोपियन ट्यूब पर,
और वेजाइनल वाल्स पे जबरदस्त प्रेशर पड़ता है जब आप आगे झुकते हैं, और जब आप सीधे खड़े होते हैं तो उनमें ब्लड का फ्लो बढ़ जाता है, इसलिए आपके लिए ज्यादा लाभकारी है। सूर्य नमस्कार भी आपके लिए क्यों लाभकारी है, महावरदान क्यों है, आज बताऊंगा आपको। यह था बद्ध कोण आसन। शरीर के 11 तरीके के कोण बनते हैं, मैंने उसका वीडियो बना के डाल रखा है। और पद्मासन में 28 आसन किए, पद्मासन लगे लगे, ये संकलन कर लिया उनका। तो कभी आप देखें और कोशिश करें उस 28 को 30, 40, 50 तक ले जाएं। आप तो 21वीं पीढ़ी के शिल्पकार हो, तो नई नई खोज करके पद्मासन में कितने आसन कर सकते हैं उसका वीडियो बनाइए, यूट्यूब पे डालिए, आपके फॉलोअर्स बढ़ेंगे। अच्छे फॉलोअर्स होंगे तो मोनेटाइजेशन भी होने लग जाता है। मैंने तो उस पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन आप लोग करिए, वहां से इनकम भी होती है। अच्छे वीडियो, क्वालिटी के वीडियो वो डलने चाहिए। बद्ध पद्मासन, नाभि के दोनों तरफ जो विटप मर्म है वहां पर प्रेशर पड़ना चाहिए। विटप मर्म नाभि के दोनों साइड में होता है। सीने में 12 मर्म, पीठ पे 14, गला और चेहरे पर 37 मर्म स्थान, और अपर लिम्ब हाथों को कहते हैं, लोअर लिम्ब पांव को कहते हैं। 11 11 11 11 11 चौक 44। ऐसे बोन्स को, जैसे आपका नाम याद है ना, वैसे बोन्स को याद कर सकते हैं। कैसे याद करेंगे, यहां से ऊपर 29, एक स्टर्नम 30, 12 और 12 24, कितनी हुई, 30, 40, 50, 54, 26 पीछे, फटाफट दीजिए, 26 पीछे 80। मैं आपको 200 पे ले जाके छोड़ूंगा। और ये 30 30 30 30 200 हो गई। 6 आपको बतानी है। 4 3 12 120, 80 पहले करा दी। 6 आपको बतानी है। 206 दिया ना, 30 सेकंड में हो जाता है। एक जानते हैं, महिला में कोई जानता है? हाँ बताइए। ये तो 29 में आ गई ना। हाइट बोन अकेली बोन है जो किसी हड्डी के टच नहीं होती पूरे शरीर में। ये मैक्सिला और मैंडिबल दो होती है। मैंडिबल ही केवल मूवमेंट करती है 29 हड्डियों में, जो नीचे होती है, और ऊपर की होती है मैक्सिला। छह हड्डियां जो रह गई, इसके पुला, ये दोनों पीछे जो चौड़ी हड्डियां ना ये, और शोल्डर गिड की दोनों हड्डियां, और हिप गिडल की दोनों हड्डियां। तो इस शोल्डर में ये क्लेविकल बोन आ जाती है। तो किताबों में क्लेविकल बोन, इसके पुला जो चौड़ी हड्डियां पीछे 4, और हिप गिडल की 2। बचपन में 3-3 थी, जुड़ करके 1 होगी तो उसको 1-1 मानते हैं। ये 6, 206 हड्डियां। ऐसे ही 90 लॉन्ग, 28 शॉर्ट, 36 इरेगुलर, 48 शॉर्ट बोन, ये सारी चीजें आपको याद होनी चाहिए। जैसे ये पिसिफॉर्म है, ये एक हड्डी बाहर निकली रहती है, इसको कहते हैं पिसिफॉर्म। तो इसको इन 8 में नहीं गिनते, ये 8 की 8 शॉर्ट बोन कहलाती है, लेकिन इसको माइनस कर दिया तो 7 हो गई इसमें। और साथ साथ टार्सल में हाथ की कार्पल, कलाई, कर, हाथ, कार्पल, टांग, टार्सल, ये अंतर है दोनों में। पिसिफॉर्म और ये घुटने की नी कैप, ये सिस्माइड बोन के 4 ही उदाहरण है पूरी बॉडी में। सिंगल बोन कितनी है अब बताइए, शरीर में सिंगल बोन कितनी है? पैर में होती है ना, पसलियां डबल है, इधर भी इधर भी। फेफड़े डबल है, दोनों हाथों की हड्डियां डबल डबल हो गई। हाँ, रीढ़ की हड्डी तो 26 हो गई ना, सिंगल नहीं हो, सिंगल 26 ज्वाइंट हो गए ना उसमें। मैंडिबल एक मैक्सिला उसके साथ, चलो मैंडिबल को मान सकते हैं। और बताइए, हाइट बोन सिंगल है। वूमर नाक को 2 हिस्सों में बांटती है, सेप्टम 2 हिस्सों में बांटती है, सिंगल है। स्टर्नम सिंगल है, एक ही हड्डी है, इससे पसलियां जुड़ी हुई रहती है। चलिए, यह है बद्ध पद्मासन। पीछे से हाथ को लाके अंगूठे को पकड़ना है दोनों साइड से। जिसके पकड़ में नहीं आ रहा हो आगे झुक के पकड़ ले, फिर पकड़ में आ जाएगा। और यहां पर कपालभाति करनी है। तो आपका विटप मर्म वो स्टिमुलेट हो रहा है, दोनों एड़ियां विटप मर्म को दबा रही है, आपका डाइजेशन ठीक हो रहा है। और जब आगे झुकते हैं तो सारे पार्ट स्क्वीज भी हो रहे हैं, और अंगूठे नहीं छूटने चाहिए। तो शरीर को फ्लेक्सिबल जितना आप बनाएंगे ना, उतना होता चला जाएगा। चलिए, कुछ आसन लेट के करते हैं। पीठ के बल
उसके बाद पेट के बल, उसके बाद प्राणायाम। चलिए जल्दी पहुंचिए। हाँ इस तरफ से आ जाइए, ये बीच में ये खाली पड़ा है। ये चंचल जी पोजीशन चेंज भी कर सकते हो कैमरे की, हैं? अच्छा हाँ, कभी उस तरफ है कि चलो बैठ करके करने वाले आसनों में किसी को कोई बात पूछनी है तो ठीक है, नहीं तो आगे चलते हैं। थोड़ी स्टिफनेस आ रही है तो उपविष्ट कोणासन कर लीजिए एक बार, कल किया भी नहीं था। दोनों पांव फैला लें, वाइड ओपन, और स्पाइन को सीधा कर लें। थोड़ा पांव को मूवमेंट करें तो जो अकड़न जकड़न है वो ठीक हो जाएगी। परिवत्ते जानु सिरासन। चलिए दो वेरिएशन है इसमें, नाक को घुटने से टच भी कर सकते हैं दोनों साइड से। परिवत्ते, इसके बाद में उपविष्ट कोणासन या पाद प्रसारित भू नमनासन, वो अच्छा हो जाता है, बॉडी फ्लेक्शन हो जाते हैं। सीधे बैठी, योग का विद्यार्थी ऐसे नहीं बैठता जो रेड टी शर्ट में। अब आगे झुकाइए शरीर को, नाभि, सीना और थोड़ी जमीन पर। रोज थोड़ा थोड़ा झुकेंगे ना, एक एक इंच बढ़ाइए तो कोई काम मुश्किल नहीं है, लेकिन कितना खिंचाव कहां कहां आ रहा है ये जबरदस्त है। तो आपका हिप ग्रिडल है ना, बुढ़ापे में सबसे पहले गिरते ही हिप्स की हड्डियां टूटती है। तो अगर आप ये नित्य यहाँ के पैल्विक गट को अच्छा रखेंगे ना, तो ये जरक सहन करने के लिए सक्षम हो जाता है। ओल्ड आदमी जो ही गिरा सबसे पहले उसके हिप बोन में फ्रैक्चर होता है। तो जब आप ये सारे मूवमेंट करते रहेंगे ना, तो वहां की मसल्स उसको होल्ड करके रखेगी। कोई झटका भी लगेगा तो वो सहन कर लेती है, और मसल्स लूज है तो सीधी हड्डी पे चोट पड़ती है और वो क्रैक होने की संभावना बढ़ जाती है। चलिए एक बार स्थित कोणासन करिए ताकि बेली फैट आपका थोड़ा कम हो जाए। गति से करते हैं, होल्ड करते हैं तो स्थित कोणासन, गति से करते हैं तो गति में स्थित कोणासन। पीछे के हाथ को मुड़ के देखें, पीछे वाले हाथ को मुड़ के देखना। चलिए रिलैक्स। देखिए एक सूर्य नमस्कार के बारे में छोटी सी बात आपको बता के फिर आगे बढ़ते हैं, क्योंकि फिर मौका मिलेगा नहीं। आज 5वां है दिन। सूर्य नमस्कार 8 साल से ऊपर के बच्चे को आप कराइए, 4 क्रियाएं कराइए, वो क्लास में अव्वल आएगा, ऐसे लिखा हुआ है ग्रंथों में। सांभवी मुद्रा का अभ्यास कराइए उसको। सांभवी मुद्रा क्या होती है? आज्ञा चक्र पे देखना, ऊपर और अंदर। प्रयास करिए स्पाइन को सीधी रख के यहां देखे, 3 सेकंड से ज्यादा नहीं रुक के पहले दिन है आज्ञा चक्र पे। यावत दृष्टि भूमध्य तावत काल भय कुतम। स्वात्माराम जी कहते हैं कि जब तक भूमध्य पे दृष्टि है तब तक काल का भय भी नहीं रहता। पहले दिन कम करें, आंखों में दिक्कत है तो नहीं करें, जिनके लेंस लगे हुए वो नहीं करें, कोई इन्फेक्शन है तब नहीं करें, बाकी समय कर सकते हैं। इससे नए नए न्यूरॉन्स भी बनते हैं, इससे बनते हैं न्यूरॉन्स, और कपालभाति से बनते हैं। ब्रेन में 86 बिलियन न्यूरॉन्स होते हैं,
वो डैमेज होने के बाद रीजिन्युमेट, रिक्रिएशन, रीबर्थ नहीं होता। लेकिन योग कहता है कि हम 100 साल तक उनको रीजिन्युमेट, उनका रिक्रिएशन, पुनर्जीवन कर सकते हैं योगिक क्रियाओं से। 86 बिलियन तो न्यूरॉन्स है और 100 ट्रिलियन उनके स्नेप्स है, जहां से वो कम्युनिकेशन, कोऑर्डिनेशन, अपना मैसेज बॉडी तक, बॉडी का मैसेज ब्रेन तक पहुंचाते हैं, वो सब एक्टिव होते हैं। तो सांभवी मुद्रा 1, सूर्य नमस्कार 2, अनुलोम विलोम या नाड़ी शोधन और गायत्री मंत्र का उच्चारण, ये 4 चीजें 8 साल से ऊपर के बच्चे को कराइए, वो अपनी क्लास में अव्वल आएगा और उसकी ऊर्जा का प्रवाह सही दिशा में होगा। अन्यथा भावनात्मक और शारीरिक दोनों भावनाओं का और शरीर की शक्ति का तालमेल बिगड़ जाने से बच्चा चिड़चिड़ा हो जाता है, कहना नहीं मानता, होमवर्क नहीं करेगा, मोबाइल में घुसा हुआ है, टीवी देखता रहेगा, इस तरह कहना नहीं मानता। ये चारों चीजें करिए तो उसकी ऊर्जा सही दिशा में आगे बढ़ेगी, अपनी क्लास में अव्वल आएगा। चारों चीज कराइए। 8 साल मैंने इसलिए कहा, 5 साल के बच्चे को भी सूर्य नमस्कार करा सकते हैं, उसका एक व्यायाम है। 8 साल के बाद में बच्चे की पीनियल ग्लैंड का क्षय होना शुरू हो जाता है। पीनियल का क्षय होता है तो पिट्यूटरी ग्लैंड अपनी मनमानी करना शुरू कर देती है, तब उसका भावनात्मक और शारीरिक विकास तालमेल से बिगड़ जाता है, कोऑर्डिनेशन और कम्युनिकेशन ठीक नहीं रहता। तो ये चारों चीज बच्चा करता है तो उनका कोऑर्डिनेशन और कम्युनिकेशन वो ठीक रहता है। पीनियल ग्लैंड, उसमें कैल्सिफाइड होना शुरू हो जाती है, उसमें कैल्शियम जमा होना शुरू हो जाता है। तो 8 साल तक तो पीनियल पिट्यूटरी बराबर काम करती है, बैलेंस बना रहता है। जब पीनियल डाउन हो गई तो फिर पिट्यूटरी मनमानी करती है, तो वो एक चेंज आता है बच्चे में। जब प्यूबर्टी आने लगती है बच्चे में, वो 10 साल 12 साल ये पीरियड होता है जब लड़की जैसी दिखती है, लड़का लड़के जैसे दिखने लग जाता है। थोड़ी आवाज में चेंज हो जाता है, हार्मोनल चेंज होते हैं, मूछें थोड़ी थोड़ी आने लग जाती है, लड़की जैसे दिखने लग जाती है। वो जो प्यूबर्टी का टाइम है ना, उस समय बच्चे को बड़ा संभाल के रखना होता है, वह सूर्य नमस्कार काम आएगा। महिलाओं के लिए क्यों महावरदान है, सबके लिए वरदान है, महिलाओं के लिए महावरदान है। क्यों महावरदान है? आपके हर महीने अनचाहे जो कष्ट आता है, इसको कष्टातर्व कहते हैं। डिस्मेनोरिया 3 तरह का होता है, एक तरफ दर्द है, एक तरफ ही चलता रहेगा, रुक रुक करके होगा और जगह चेंज करता रहता है। ये डिस्मेनोरिया का जो दर्द है ना, अनचाहा, इससे 95% मुक्ति मिल जाएगी अगर आप पूरे 27 दिन तक सूर्य नमस्कार करते हैं। कोई समय कब आया कब चला गया आपको एहसास नहीं होगा, 2-5% एहसास होगा। एक बार करके देखिए। आगे चलते हैं। मैनार्की से लेके मेनापोज तक का सफर आसान। मैनार्की समझती है महिला शक्ति? कितने जानती है मैनार्की? 2-3 मैनार्की नहीं जानते आप, जिन्होंने साइंस पढ़ी है। 12-13 साल से जो सिस्टम शुरू होता है ना, उसको मैनार्की कहते हैं। और मेनापोज 45 से 50 के आसपास। पुरुषों में एडिनोपोज होता है, महिलाओं में मेनापोज होता है। तो प्री मेनापोज और मेनापोज, इन दोनों की अलग अलग समस्याएं होती है। आपके अरिथीमा हो जाएगा, प्रोजेस्टेरोन और टेस्टोस्टेरोन, ये जो हार्मोन्स है ना, इनका अनबैलेंस आपको स्वभाव को चिड़चिड़ा कर देगा, नींद नहीं आएगी, थकान हो जाएगी, ये बहुत सारी समस्याएं आती है मेनापोज के टाइम पे। पुरुषों में एडिनोपोज होता है 45-50 के बाद, काम शक्ति क्षीण होने लग जाती है और स्तन की साइज बढ़ने लग जाती है, ऐसे बहुत सारी चेंजेज आते हैं, पुरुषों में भी होता है। तो इन सबसे मुक्ति मिलती है अगर आप नियमित रूप से सूर्य नमस्कार करते हैं। आगे चलते हैं। परवर्टेड टेस्ट, जो गर्भावस्था में रहती महिलाएं, उनको प्रथम 3 माह तक तरल पदार्थ ज्यादा लेना चाहिए, ताकि ये जो परवर्टेड टेस्ट समझते हैं, परवर्टेड विकृत स्वाद, रसोई में छोंक लगाया, स्मेल आई, उल्टी आई, भागे रसोई से बाहर, उसको कहते हैं परवर्टेड टेस्ट। उससे मुक्ति मिलती है। लिक्विड चीज ज्यादा ले और सूर्य नमस्कार आपने पहले किया ना, तो उस समय आपकी ग्रंथियां मजबूत रहेगी। नॉर्मल डिलीवरी होने के चांसेस 95% बढ़ जाते हैं। आगे चलते हैं। जब बच्चा होता है तो उसके बच्चे के लिए क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ द मिल्क इंप्रूव हो जाती है। क्वालिटी, क्वांटिटी, और कोलेस्ट्रम की क्वालिटी और क्वांटिटी इंप्रूव हो जाती है। कोलेस्ट्रम समझते हैं? कोलेस्ट्रम जानती है? महिलाओं को तो महिलाओं संबंधी चीजें आनी चाहिए टिप्स में। कोलेस्ट्रम होता है पहला पीला गाढ़ा दूध मां का,
अमृत के समान है। वो जैसे गाय का होता है तो गाय का पूरे घर वाले खाते हैं, है ना, वो बड़ा पौष्टिक होता है, उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू जबरदस्त होती है। ऐसे ही माँ का जो कोलेस्ट्रॉल होता है, कोलेस्ट्रॉल अलग चीज होता है, कोलेस्ट्रॉल होता है पहला दूध, उसकी भी क्वालिटी और क्वांटिटी इंप्रूव हो जाती है। और अरिथमिया कहते हैं हार्ट बीट का बढ़ना और कम होना। तो मेनोपॉज के बाद में कभी हार्ट बीट बढ़ गई तो आपका बीपी बढ़ जाएगा, लो हो गई तो बीपी डाउन हो जाएगा, तो हार्ट बीट इरेगुलर हो जाती है, क्योंकि हार्मोन्स का सीक्रेशन इनबैलेंस हो गया। ये सारी चीजें ठीक होती है, इसलिए सूर्य नमस्कार को अपनाएंगे। करवट लेके पीठ के बल, पाद उत्तान आसन, 6 इंच पांव को उठाइए, हथेली जमीन पर, सिर जमीन पर। 1 2 3 4, सभी को लेटना है, पांव उठाने 6 इंच, सीधे रखिए पांव बिल्कुल। अब देखिए चेहरे पे कितना तनाव आ रहा है, पांव उठाइए, होल्ड करिए, 1 2 3 4 5 6 7, हवा में रखिए पांव, ज्यादा ऊपर नहीं, ज्यादा ऊपर नहीं। चेहरे का लकवा कभी नहीं आएगा, जिनके लकवा है 7 दिन में ठीक हो जाता है, दिन भर करना पड़ता है। चलिए डाउन, गुड। चेहरे की मांसपेशियों का दर्द होता है ट्राइजेमिनल न्यूराल्जिया, वो कभी नहीं होगा। चेहरे की मांसपेशियों में खिंचाव होता है, ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ जाता है। नौकासन, नाभि अपनी जगह रहेगी, पाचन ठीक रहेगा, सिर हाथ पांव एक लाइन में। नौकासन, जो कपालभाति कर सकते हैं यही कपालभाति करिए। गुड, डाउन कर लीजिए। चक्रासन, दोनों हाथ कंधे के पास जाएंगे, पूरे शरीर को उठाइए, पाचन दुरुस्त, होल्ड करिए, उठाइए उठाइए, सिर को टच कर सकते हैं जिनका बैलेंस नहीं बन रहा, आसानी से जाए, आसानी से आए ना, चोट नहीं लगनी चाहिए। गुड, डाउन कर दीजिए। सेतु बंद आसन थायराइड के लिए जबरदस्त आसन है। सेतु बंद आसन का नाम भी याद होना चाहिए, IDY का आसन है। एडी को पकड़ना है, कमर को हवा में रखना है, कंधा सिर जमीन पर, कमर हवा में, एडी को पकड़िए, पकड़ में नहीं आ रही टच कर लीजिए, पेट को पीठ से लगाए, मूल बंद लगाए, जालंधर बंद अपने आप लगा हुआ है, पेट को अंदर की तरफ धकेलिए, तो आपकी यूट्रस, फैलोपियन ट्यूब, लोअर बैक, पाचन संस्थान के सारे अंग स्टिमुलेट हो रहे हैं। गले पे प्रेशर आ रहा है, थायराइड कंट्रोल हो रही है, पैराथायराइड बैलेंस रहेगी। डाउन, कमर दर्द के लिए रामबाण, पवन मुक्तासन, दोनों पांव फोल्ड करें, पिंडली के ऊपर से हाथों की ग्रिप बना करके दबाव डालिए, नंबर 4 5 पे प्रेशर जाना चाहिए हाथ का। नाक को घुटने से टच करें और 10 बार कपालभाति कर लें। जिनके कमर दर्द है उनको भी करा सकते हैं, और जो नित्य करेंगे कमर दर्द होगा ही नहीं। 2 विद्यार्थी नहीं कर रहे, हाँ कोई दिक्कत है तो स्किप कर सकते हैं, आगे पीछे झूला झूलिए। जो बैठ सकते बैठ के वापस जाए, लेफ्ट राइट। पवन मुक्तासन और मर्कटासन, कमर दर्द के लिए 2 चीज आपको लेके ही जानी है। यहां से कंधे की सीध में हाथ फैला ले, घुटने पे घुटना, टखने पे टखना एक तरफ, गर्दन विपरीत दिशा में। और रुके वहां पर, तनाव को फील करें कहां कहां आ रहा है। फिर दूसरी तरफ, घुटने पे घुटना, टखने पे टखना, घुटना जमीन के टच हो, विपरीत दिशा में गर्दन को मोड़िए
और तनाव को फील करिए, कहां कहां तनाव आ रहा है, तनाव दीजिए पूरा। अब पांव को 1 फीट में डिस्टेंस में करके यही क्रिया करनी है। पांव में गैप कर ले 1 फीट का। 3 तरीके का मर्कटासन होता है, ये दूसरा तरीका। पांव 1 फीट चौड़ाई में किया, यही आसन करना है। विपरीत दिशा में गर्दन को मोड़ना है। दोनों घुटने जमीन के टच हो। अब दाहिने पांव को खड़ा करिए, हाथ कंधे की सीध में खुले हुए हैं। दाहिने पांव को बाएं हथेली पे लेके आइए, हाथ अपनी जगह रहे जमीन पर। पांव को लेके जाइए, विपरीत दिशा में गर्दन को मोड़िए। फिर दूसरी तरफ से हथेली पर पंजा जाए, विपरीत दिशा में गर्दन। दाहिने पांव से बड़ा सर्कल बनाइए, 5 राउंड। 1 2, बड़ा सर्कल बनाइए। 3 4 5, रिवर्स उल्टी दिशा में। 1 2 3 4 5। दूसरे पांव से पाद व्रतासन आसन का नाम है। 5 राउंड दोनों दिशाओं से। फिर जंघाओं का फैट खत्म हो जाएगा, अतिरिक्त चर्बी है वो खत्म होगी। हलासन, अर्ध हलासन में आ जाइए, पांव आसमान की तरफ और यहां होल्ड करिए। हाथ बाजू में लेके आ जाइए, बगल में हाथ, पांव बिल्कुल सीधे करिए। देखिए घुटनों का बैंड नहीं निकल पा रहा, आसमान की तरफ पांव सीधे करने हैं। कंपन हो रहा है कुछ लोगों के, घुटने बैंड हो गए। अब जमीन तक लाएं, एडी बिना टच किए वापस ऊपर उठाएं। 10 अभ्यास, तब पेट पे जबरदस्त ताकत पड़ेगी। एडी टच नहीं हो, वापस लेके जाएं बिना टच किए। चलिए हलासन में जाके फिर सर्वांगासन करना है। सर्वांगासन, सारे अंग पुष्ट, पेट पर हाथ, पांव आसमान की तरफ। अब यह साइकिल चलाइए, द्विचक्री का आसन। दोनों साइड 5 पेडल। और वापस हलासन में जाके फिर आना है। धीरे धीरे जमीन पर पांव, धीमी गति से। और इसका काउंटर क्या करना, मत्स्यासन, ताकि गर्दन की